हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड करियर में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 1.3 एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा गया है कि जो फंक्शन गिवन है हमें रियल नंबर टू रियल नंबर गिवन है, ठीक है। यानी कि आपके पास डोमेन में भी रियल नंबर होगा और को डोमेन में भी रियल नंबर्स होंगे। और फंक्शन है कोस एक्स के ऊपर फंक्शन गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। रियल नंबर के सेट में लगभग सारे नंबर्स आ जाते हैं आइटा को छोड़ के, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि 1 1, तो 1 1 के लिए क्या कंडीशन होती है? 1 1 के लिए कंडीशन होती है कि हर एक का अपना अलग अलग इमेज हो। जैसे यहाँ पे मैंने कोई भी दो नंबर ले लिए, 1 2 3 ले लिया, यहाँ पे अलग अलग इमेज है, ठीक है। तो ये 1 1 है। अगर ऐसा होता कि 1 और 2 यानी कि 1 और 2 की एक ही इमेज होती क्या ए, तो ये 1 1 नहीं होता। तो दो एलिमेंट्स की एक इमेज नहीं होनी चाहिए अगर आप 1 1 के लिए प्रूव कर रहे हैं तो देखिए कोस एक्स, कोस का जो फंक्शन है, कोसाइन जो फंक्शन है, क्या उसकी ऐसी कोई भी दो वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू सेम आती है? जैसे कोस 0 की 1 होती है तो क्या किसी और की भी 1 होती है? हाँ जी होती है। कोस 2 पाई की 1 होती है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँ, यहाँ पे 2 पाई रखूँ, ठीक है, तो इन दोनों की तो एक ही वैल्यू आएगी ना, क्या 1 आएगी। तो इसका मतलब दो का एक इमेज होगी, दो की एक इमेज हो गई। तो दो की एक इमेज होगी तो इसने 1 1 की कंडीशन को फॉलो नहीं किया। तो हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। सबसे पहले हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स। हम मान लेते हैं कि 0 और 2 पाई ये दोनों रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और हमने इनको डोमेन में रखा है तो हम ये डोमेन में मानेंगे, ठीक है। ये रफ वर्क है, ये आपको राइट डाउन नहीं करना होता। इनको हमने डोमेन में माना है। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज निकाल के दिखाएंगे कि इनकी वैल्यूज एक ही आती है, एक। तो यहाँ पे नाउ एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1 एंड देन एफ ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू cos 2 पाई। देखिए एक्स है, फिर एक्स की जगह एक्स की वैल्यू रखनी होती है, इज इक्वल टू 1। तो दोनों की बनाए तो इसका मतलब दोनों की एक ही इमेज होगी। thus टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन दी आर डोमेन, ये नोटिफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है। हैव सेम इमेज इन आर कोडोमेन एंड देयरफॉर f इज नॉट 1 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। और ऑन टू क्या होता है? ऑन टू के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है? ऑन टू के लिए यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स बचना नहीं चाहिए जिसकी यहाँ पे प्री इमेज ना हो, ठीक है। मतलब हर एक एलिमेंट्स की एक एक प्री इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स आपका बचना नहीं चाहिए, तभी वो फंक्शन ऑन टू होएगा। लेकिन अगर आप कोस के बारे में विचार करें तो आपको पता है कि कोस की बहुत लिमिट वैल्यूज होती हैं। जैसे 0 है, 1 है और √3/2 है। तो सारे के सारे नंबर्स हम कोस के अंदर नहीं पुट कर सकते, ठीक है। और रियल नंबर में तो सारे नंबर्स आते हैं, तो एक लिमिट हो जाती है। तो सबकी प्री इमेज तो नहीं मिलेगी ना हमें, तो सबकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब अब सबकी प्री इमेज नहीं मिलेगी तो ये ऑन टू नहीं बनेगा। तो हम यहाँ पे ये ज़्यादा ना लिखे, हम सिर्फ इसकी रेंज लिख लेते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम इसका सेकंड पार्ट प्रूव कर रहे हैं तो हम लिख देते हैं देन रेंज ऑफ f इज इक्वल टू -1 एंड 1, ठीक है। अगर रेंज ये है तो the elements
इन दी आर, जो कोडोमेन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे जो एलिमेंट्स बच गए हैं बिलोंगिंग टू आर माइनस 1 एंड 1, यानी कि रियल नंबर के सेट में से अगर आप इन दोनों को निकाल दो, बाकी के हैव नो प्री इमेज इन दी आर। तो therefore f is not onto and we can say that f is neither 1 1 and not onto। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। लेट f एक फंक्शन है z टू z इंटीजर्स का सेट होता है, तो इंटीजर के सेट से इंटीजर के सेट पर ही एक फंक्शन है बी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, देन शो डेट एफ इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सा होता है? बाइजेक्टिव में हमें इंजेक्टिव और सरजेक्टिव दोनों प्रूव करने होते हैं, तो इंजेक्टिव 1 1 एंड सरजेक्टिव ऑन 2। तो अगर हम ये दोनों प्रूव कर देते हैं तो वो बाइजेक्टिव फंक्शन माना जाता है। ठीक है, इमेज थोड़ी साफ नहीं आ रही है, तो देखिए इस फंक्शन को देखते ही मैं बता सकती हूँ कि 1 1 भी होगा और ऑन 2 भी होगा, क्योंकि इंटीजर का सेट है, इंटीजर में माइनस भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। ठीक है, और फंक्शन भी हमें इसी तरह का दिया गया है, तो हम इसमें सिंपल फॉर्मूले से जो सिंपल मेथड है ना, एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2 वो वाला लगाएंगे। सबसे पहले गिवन लिखेंगे एफ फंक्शन इज जेड टू जेड, ठीक है, सच डेट f of x is equal to minus x, let x1 and x2 belongs to z, and now f of x1 is equal to f of x2। अब f of x1 को क्या लिखोगे? माइनस x1 and माइनस x2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, देन x1 is equal to x2 and therefore f is 1 1। इसके बाद now let y be an element belonging to set। ठीक है, देन अगर f of x हमने मान लिया y है, तो f of x था क्या? माइनस का x किसके बराबर आ गया? y के बराबर आ गया, एंड x इज इक्वल टू माइनस वाई, तो ये भी एक इंटीजर है, माइनस वाले भी तो इंटीजर होते हैं। ठीक है, विच इज एन इंटीजर, एंड दस फॉर ऑल y belongs to z there exists x is equal to minus y belongs to z and therefore f is onto। ठीक है, इसके बाद करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 की तरह हमें भी इसमें f ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 पुट करना है। तो सबसे पहले रियल नंबर टू रियल नंबर का फंक्शन है ये। ठीक है, सॉल्यूशन निकाल दें इसका, तो हम लिखेंगे हमें जो गिवन है रियल नंबर टू रियल नंबर सच डेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, एंड a इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन गिवन थी। हम मान लेते हैं हमें एफ ऑफ एक्स 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स 2, इस मेथड से इसे सॉल्व करना है। लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। नाउ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, इसकी जगह हमें जो गिवन है एफ ऑफ x1, ये जो x यहाँ पे x है, यहाँ पे x1 है, तो जहाँ पे x1 होगा वहाँ पे हम x1 रखेंगे। ए एक्स1 प्लस बी इज इक्वल टू ए एक्स2 प्लस बी। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, फिर a से a कैंसिल हो जाएगा, और तो क्या जाएगा x1 इज इक्वल टू x2 एंड देयरफॉर फंक्शन इज 1 1। देखिए हमें बाइजेक्टिव फंक्शन प्रूव करना था, और बाइजेक्टिव के लिए हमें 1 1 और ऑन टू दो फंक्शंस
दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी होती है इनके लिए। उसके बाद हम मानेंगे कंसिडर, इसको ऑन टू प्रूव करेंगे, कंसिडर y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, कोडोमेन। देन तो f ऑफ x क्या होगा, अगर ये इमेज बनेगी तो f ऑफ x इमेज क्या बना रहा था, ax प्लस वाई, और हमने मान लिया कि y भी इमेज है, तो f ऑफ x किसके बराबर रख सकते हैं हम, y के बराबर रख सकते हैं। तो ये किसके बराबर था पहले से, तो फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई ए, और आपको पता है कि a ज़ीरो नहीं है, तो a ज़ीरो नहीं है तो y वाले क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, विच इज अ रियल नंबर, ओके। thus for all y belongs to R, there exists x is equal to y minus b by a belongs to R and therefore f is on to, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में हमें जो फंक्शन दिया गया है वो क्यू से क्यू है, रेशनल नंबर का नोटिफिकेशन होता है, ये रेशनल नंबर का साइन होता है क्यू से क्यू, यानी कि रेशनल नंबर से रेशनल नंबर बी डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू q, शो डेट f इज ए बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव के लिए 1 1 एंड ऑन टू दोनों प्रूव करने होंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम डिटो किसकी तरह है, इस क्वेश्चन की तरह। तो देखिए इसके अंदर हमें f ऑफ x यहाँ पे 2x माइनस 3 दे रखा है ना, हमें सिर्फ यहाँ पे इतना करना है, सबसे पहले ये जो r लिखा हुआ है यहाँ पे सब जगह हमें क्या लगाना है, q लगाना है, ठीक है, यहाँ पे भी q आ जाएगा। उसके बाद f ऑफ x यहाँ पे हम लिखेंगे, ये जो वैल्यू दे रखी है ना यहाँ पे उसकी वैल्यू लिखेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x2 माइनस 3, ठीक है। उसके बाद कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा ये। उसके बाद आपको लिखना है f इज इक्वल टू 1 1। उसके बाद यहाँ पे आपको r की जगह q लगाना है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे ये जो है ना यहाँ पे आपको 2x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी y प्लस 3/2, और आपको पता है कि y वाले क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, विच इज़ और रेशनल नंबर, तो ये रियल नंबर की जगह क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर, ठीक है। और फिर y बिलोंग्स टू q, देयर एग्जिट्स, आपको ये वैल्यू लिखनी है यहाँ पे, एंड देयरफॉर f इज इक्वल टू ऑन टू। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ज़रूर बताइएगा।